Hello friends, my name is Ajit and welcome back to Mechanical Adda online learning platform. So friends, DRDO सेप्टम 10 DRTC का जो फॉर्म फिलअप है वो स्टार्ट हो चुका है और ये आज 10 बजे से स्टार्ट होना था। ऑलरेडी एप्लीकेशन रिसीविंग यहाँ पे लिख रहा है, देख सकते हो। और लास्ट डेट तो वैसे आपका 23 सितंबर शाम के 5 बजे तक है। तो अगर आप एलिजिबल हो किसी भी पोस्ट के लिए, अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो तो ज़रूर इस फॉर्म को फिलअप करें डीआरडीओ में, अगर आपको जॉब लेना है तो। लेकिन उससे पहले आपको एलिजिबिलिटी अपना ज़रूर चेक कर लेना है कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप टू स्टेप, एक एक स्टेप फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा, एक डमी फॉर्म, जिससे आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कत ना आए या आप कोई गलत चीज़ फिल ना कर दो। तो ये आप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ कुछ चीज़ें बता देता हूँ। आपको फिल करने के लिए यहाँ से क्लिक करना है, और उससे पहले आपको कैसे अप्लाई करना है उसके लिए पीडीएफ भी देख सकते हो, या ये वीडियो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ही। और साथ में जो है एफएक्यू ज़रूर आप एक बार देख लेना, एफएक्यू का पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड करके ज़रूर आप देख लेना। अगर आप अब तक आपने नहीं देखा तो एफएक्यू में सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, बाकी आप पीडीएफ देख लेना, जो कि एज क्राइटेरिया है, ठीक है ना। तो एज क्राइटेरिया का जो कट ऑफ डेट है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो लोअर है मतलब जो 18 साल के हुए हैं अभी, तो उनके लिए ये डेट है आपका। और जो अपर डेट है, मैक्सिमम जो डेट है, इससे पहले का नहीं होना चाहिए, यानी कि 94 से 24/9/1994, ठीक है, 24/9/1994, ठीक है ना। तो इससे जो है वो पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये कट ऑफ डेट है आपका, ओके। इसी के बीच में एज होना चाहिए। ये यूआर का हो गया, ओबीसी एससी एसटी, जैसे भी आपका एज का रिलैक्सेशन है उस हिसाब से है, ठीक है। बाकी आप पीडीएफ जो है ये पूरा देख लेना, ओके। और उसके अलावा जो है एडवर्टीजमेंट आप ध्यान से पढ़ना। अगर आप नए हो, पहली बार अप्लाई कर रहे हो, तो ज़रूर एक दो बार जो है वो गो थ्रू कर लेना एडवर्टीजमेंट में, ओके। अब जो है यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना फॉर्म फिलअप। यहाँ पे मैं सबसे पहले क्लिक करूँगा, क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है ना। तो ये नए टैब में जो है वो एक नया एक्सटर्नल वेबसाइट खुलेगा, ठीक है। और यहाँ पे सारी डिटेल दी हुई है, ओके। और सबसे पहले आपको क्या करना है, नया रजिस्ट्रेशन करना है। बेसिक 3 डिटेल आपको डालनी है, अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है ना। और उसके बाद जो है जब रजिस्ट्रेशन करने करेंगे तो आपके ईमेल आईडी और किस पे, नंबर पे जो है वो आपका पासवर्ड आएगा, और उसी से आपको यहाँ पे जो है वो लॉगिन करने हैं। तो ये भी आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है फटाफट आपको बता देता हूँ। यहाँ से जो है वो, यहाँ पे मैं सबसे पहले ये डमी फॉर्म के लिए मैं अपना नाम डालता हूँ, ठीक है ना, अजीत कुमार। और उसके बाद जो है वो देन उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, जो आप सभी के पास ऑलमोस्ट होगा। तो वो आप लोग काफ़ी ज़्यादा कॉल करते हो मेरे पास, कोई भी छोटा मोटा क्वेरी होता है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सबका कॉल मैं उठा नहीं पाता हूँ, क्योंकि डेली 100 से ज़्यादा कॉल आ रहे हैं, ठीक है। तो आप पहले जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो वहाँ पे लिखे कि मुझे कॉल पे बात करनी है, आपको कॉल बैक फिर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें फिल करना है ईमेल आईडी। तो मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर देता हूँ। इस पे जो है वो दोनों में से किसी पे भी आपके पास ओटीपी आ जाएगा, चाहे नंबर का यूज़ कर लो या आपको फिल दोनों करना है, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो ये लास्ट जो है आपका रह जाता है कंफर्म ईमेल आईडी, ओके, @gmail.com। और फिर जो है यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है, बट ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, ओके। बाकी यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ इसको, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। ये सारा डिटेल भर दिया है, ये पहला स्टेप है हमारा, ठीक है। तो ये यहाँ से जो है वो क्लिक कर दिया मैंने ओके पे, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमारा ये रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ से हो गया, ठीक है। अब मेरे मोबाइल पे नंबर पे मैसेज आ चुका है, अब मेल पे भी आ गया होगा, मेल पे भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या करना है, लॉगिन करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, ईमेल आईडी डालूंगा मैं,
जो ईमेल आईडी अभी मैंने यहाँ पे फिल करा है, ठीक है ना। तो यहाँ से ईमेल आईडी डाल के फिर पासवर्ड आपके मोबाइल पे आया होगा। अगर मेल पे आप चेक करोगे तो एक बार आप ज़रूर अपने स्पैम मैसेज चेक कर लेना, हो सकता है कि स्पैम में भी आए, ठीक है ना। कई बार जो है वो इनबॉक्स में आता नहीं है, तो स्पैम में भी चेक कर लेना, ठीक है ना। क्योंकि मोबाइल का मैसेज तो डिलीट हो जाता है, आगे जब ज़रूरत होती है हमें ईमेल आईडी और पासवर्ड की, क्या हमने जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आता है इसमें बेसिकली आपका जो है ईमेल आईडी और पासवर्ड आएगा, ठीक है ना। इसमें कोई रजिस्ट्रेशन नंबर तो क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे पासवर्ड फिल कर लेता हूँ फटाफट से, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है थोड़ा काफ़ी बड़ा पासवर्ड है, 8 डिजिट का, 8 डिजिट। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे कैप्चा डालना है, ZY8RW, ठीक है। इसके बाद इस पे मैं सबमिट करूँगा। आई थिंक सिक्योरिटी कोड, अच्छा ये टाइपिंग मिस्टेक होगी, RW है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे आपका अपडेट पासवर्ड करने को आएगा, ठीक है। आपके पास ये पासवर्ड जनरेटेड पासवर्ड आया है, तो अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ। बाकी आप अपना ज़रूर है पासवर्ड चेंज कर लेना, अपना जो भी पासवर्ड है यहाँ पे बना लेना और नोट करके कहीं भी रख लेना। बाकी जब एडमिट कार्ड आएगा तो फिर आपको ढूंढना ना पड़े, ऐसे जगह रख लो कि जो है वो हमेशा यूज़ हो आपका, कभी भी ढूंढो तो मिल जाए घर में, कहीं भी पेज पे लिख के रख लेना, फ़ोटो खींच के रख लेना, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये ध्यान देना है कि फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th का सर्टिफिकेट और UQR सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें जो है वो आपका होना चाहिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो है वो आपका होना चाहिए, ओके। आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हो, ठीक है ना, STAB या टेक के, तो STAB का कंप्लीट Tier 1 का कोर्स जो है वो हमारा 6 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है मैकेनिकल अड्डा ऐप पे। तो ज्वाइन करना ना भूलें अगर आपको DRDO क्रैक करना है, ठीक है। और अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो तो आप जो है वो Tier 1 Tier 2 का कॉम्बो बैच ज्वाइन कर सकते हो। ये डिस्काउंट जो है यहाँ पे आपका जो डिस्काउंट मिल रहा है वो आपका 5 सितंबर तक रहेगा, ठीक है, एक्सटेंड कर दिया है, तो फटाफट ज्वाइन कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं अपने फॉर्म फिलअप पे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये लॉगिन हो गया है, अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे न्यू एप्लीकेशन पे। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मल्टीपल फॉर्म फिल कर रहे हो तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप मल्टीपल फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे एक फॉर्म फिल कर दिया तो यहीं से नया एप्लीकेशन फिल कर सकते हो, 3-4 फॉर्म जो है वो आप जितने भी फिल करना है उतने यहाँ पे एक ही रजिस्ट्रेशन से आप फिल कर सकते हो, ठीक है ना। मल्टीपल जो है वो रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ और सबसे पहले लिखूँगा किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो अभी मैं मान के चलता हूँ STAB हो गया, इसमें डिसिप्लिन जो है वो यहाँ से कोई भी ले लेता हूँ, जैसे कि मैकेनिकल ले लेता हूँ। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट जो है आपका है, तो STAB मैकेनिकल के लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल या अदर ब्रांच चाहिए जो इक्विवेलेंट ब्रांच है। तो अगर ये आपके पास है, अगर डिप्लोमा नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। अब यहाँ पे आता है जो एडवर्टीजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट दिया हुआ है कि क्या BE BTech पास आउट जो है एलिजिबल हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक लूप होल भी है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। मान लो कि आपने सिर्फ डिप्लोमा किया है तो सिंपली यहाँ पे आपको क्या कर देना है, नो कर देना है, ठीक है ना। मान लो आप बीटेक कर रहे हो तो आप परसुइंग लिख दो, ठीक है ना, अभी भी आप एलिजिबल हो, ठीक है ना। और फिर जो है अगर आप बीटेक कंप्लीट है तो यहाँ पे पास लिख रहे हो तो यहाँ पे आ जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है ना। अगर आप बीटेक पास हो गए हो तो यू आर नॉट एलिजिबल यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है, एक लूप होल ये है, वो आपको मैं बता दूँ, ठीक है ना। यहाँ पे जो है लूप होल ये है कि अगर आप परस्यूइंग लिखते हो तो परस्यूइंग में आपका बीटेक परस्यूइंग भी हो सकता है, एमटेक भी हो सकता है, ठीक है, या आगे PhD भी हो सकता है।
तो ये जो है ये थोड़ा सा लूप होल ये रहेगा कि मान लो आप बीटेक कंप्लीट हो और यहाँ पे पास लिखते हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, बट एमटेक अगर परसुइंग लिखते हो तो आपका पूरा फॉर्म फिलअप हो सकता है। बट वो एलिजिबिलिटी होगा कि नहीं वो तो आगे की बात है, यहाँ पे ये फॉर्म में लूप होल है। ठीक है, तो बाकी जो है अगर आप जो है वो फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक है ना, तो जो इम्पोर्टेंट है वो है या तो आप हायर क्वालिफिकेशन आपका नो होना चाहिए, ठीक है ना, या परसुइंग होना चाहिए। बस ये दोनों कंडीशन में ही आप फॉर्म भरना, अदरवाइज नहीं भरना है, ठीक है ना। सो यहाँ से जो है मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, इस फॉर्म में अभी के लिए नो कर देता हूँ। बाकी जो है इसके बाद कैटेगरी जो है इसमें से जो भी आपका कैटेगरी है यूआर है तो यूआर भर दो, ईडब्ल्यूएस तो अभी के लिए। बाकी अगर आप ओबीसी डालते हो तो आपको सर्टिफिकेट नंबर जरूर डालना है यहाँ पे, ठीक है ना। कोई भी ओबीसी का डालोगे, एससी का डालोगे तो हाँ वहाँ पे डेट ऑफ इशू, सर्टिफिकेट नंबर, ये सारी चीज़ें आपको डालना है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे यूआर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी उसके बाद यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी नो कर देना है, जो अप्लीकेबल होगा वो आप अपने हिसाब से इसको भरना है, ठीक है ना। जैसा मैं भर रहा हूँ वैसा ही नहीं भर देना, जैसा आपका एलिजिबिलिटी होगा जो भी आपके हिसाब से यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये जो है वो मैं अपने हिसाब से यहाँ पे भर रहा हूँ अभी। ओके, तो यहाँ पे जो है वो ऑलमोस्ट सभी जगह जो है वो नो ही आएगा, ठीक है ना। डिफेंस पर्सनल नहीं है, फिर जेके का भी नहीं है इसमें, और यहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट, आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट, नो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो सारी चीज़ें होगी। अब जो है यहाँ पे कोई भी आपका आधार नंबर या कुछ भी आपको आईडी नंबर ज़रूर डालना है। जैसे मैं यहाँ पे मान लो क्लिक कर देता हूँ वोटर आईडी, तो अगर आप कोई भी हो आपके पास आईडी प्रूफ, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड डाल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है ना, लाइक जितने भी डिजिट का आपका होता है नंबर वैसे, ठीक है। तो उसके बाद ये नेशनलिटी इंडियन हो गया। फिर आगे बढ़ें तो विजिबल मार्क, लाइक मेरा विजिबल मार्क है मोल ऑन माई चिन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ मोल ऑन चिन, ठीक है। उसके बाद आपकी हाइट क्या है वो भी आपको फिलअप करना है, ठीक है। जो भी आपका हाइट है अगर नहीं पता तो मेज़र कर लेना, वेट भी नहीं कर पता तो मेज़र कर लेना, ठीक है। यहाँ आसपास में भी डाल सकते हो क्योंकि ये हाइट तो खैर सेम ही रहेगी आपकी, लेकिन वेट तो आपका घटता बढ़ता रहेगा, तो जो भी अप्रॉक्स है वो आप डाल लेना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैं अपना जो भी हाइट और वेट है वो फिल कर दे रहा हूँ। उसके बाद जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर का चॉइस डालना है, आपके पास 3 चॉइस हैं, ठीक है। तो जो भी आपका नियरेस्ट यहाँ पे आता है लिस्ट में वो ध्यान से आपको भरना है, आप जहाँ भी रहते हो, ठीक है ना, उसी हिसाब से यू हैव टू फिल। ओके, सो सबसे पहले लाइक दिल्ली का अगर कोई स्टूडेंट होता है तो वो क्या भरेगा, सबसे पहले दिल्ली डालेगा यहाँ पे। उसके अलावा जो है वो जो सेकंड नियरेस्ट है वो यहाँ पे हो सकता है आगरा, या उसके अलावा जयपुर हो सकता है, ठीक है ना, और चंडीगढ़ हो सकता है, फिर उसके अलावा देहरादून हो सकता है। तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है। तो लाइक मैं यहाँ पे जो है वो देहरादून फिल कर देता हूँ, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन जो है वो इसके अलावा एक मैं चंडीगढ़ डाल देता हूँ। तो ये 3 ऑप्शन मैंने डाल दिए। और उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे वही ओरिजिनल फिल करना है जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में है। मैं यहाँ पे एक डमी जो है वो डेट ऑफ बर्थ फिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आपका हो गया। तो इस हिसाब से, और आपका जो है वही जितना एलिजिबिलिटी है जो आपने यहाँ पे कैटेगरी डाला हुआ है उसी हिसाब से आएगा, ठीक है ना। मान लो अगर आप यहाँ पे जो है जैसे यूआर डाला हुआ है तो डेट ऑफ बर्थ में एक चीज़ आपको मैं दिखा देता हूँ कि मैक्सिमम जो है वो 1994 तक आएगा। अगर मैं इसको मैं चेंज करके क्या डालता हूँ, मान लो ओबीसी डाल देता हूँ, ठीक है ना। तो ओबीसी डालूंगा, जो है यहाँ पे आपका देखते हैं कितना आ रहा है, देखो अब 91 हो गया, ठीक है ना। तो आपका डेट ऑफ बर्थ वही आएगा जिसमें आप जो है वो एलिजिबल हो, ठीक है ना, उससे ज़्यादा का आएगा ही नहीं। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है कि गलत फॉर्म कोई नहीं भर पाएगा, ठीक है ना।
जिसको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न भी होता है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 2 दिन का 4 दिन का फ़र्क है, तो उस वजह से जो है वो, या 1 महीना 1 साल, तो ये जो है वो दिक्कत नहीं आएगा। तो अभी के लिए मैं एज अ यूआर जो है वो एक डमी जो है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे जो है वो आपको जो है वो जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर यहाँ पे जो है आपको फादर नेम, आपके फादर का जो भी नाम है, ठीक है ना, वो आपको फिल कर देना है। ठीक है ना, मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। और वैसे ही जो है वो आपके मदर का जो भी नाम है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे डाल रहा हूँ। ठीक है, XYZ। हाँ, यहाँ पे जो है उसके बाद एड्रेस डालना है, तो पूरा डिटेल में आपको एड्रेस डालना है। ठीक है, अभी के लिए मैं एड्रेस अपना नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है वो मैं आप जो है वो कुछ भी सॉरी, कुछ भी नहीं डाल सकते हो। यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस है वही आपको डालना है। ठीक है ना, सो यहाँ पे जो है वो ये चीज़ डालने के बाद आपको क्या करना है, पिन, जो आपका पिन है यहाँ से सेलेक्ट करना है। पहले स्टेट या यूनियन टेरिटरी कौन सा है, और उसके बाद पिन कोड आपका जो भी है वो फिल कर लेना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने पूरा एड्रेस नहीं डाला है, नहीं तो आप हो सकता है मेरे घर पे आ जाओ। ठीक है, तो उसके बाद जो है यहाँ पे एक और चीज़ है कि क्या आपका जो स्कोर और रैंक है वो वेबसाइट पे पब्लिश करवाना चाहते हो, तो यहाँ पे यस या नो कर सकते हो। उससे जो है वैसे इसका पता नहीं फ़ायदा होता है या नहीं। ठीक है, आप लोगों के पास मतलब कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है आपको कांटेक्ट करके यहाँ से आपका स्कोर वगैरह देख के वो बुला सकती हैं। ठीक है, जॉब के लिए जो है वो आपको बुला सकती हैं। ये जो है आपका दोनों एग्ज़ाम होने के पूरा एग्ज़ाम होने के बाद ही होता है। ठीक है, तो आप फिल भी कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, उसमें आपके बेसिक डिटेल सारी चीज़ें रहती हैं, इसलिए ध्यान से इसको यस और नो करना। ओके, उसके बाद लास्ट में जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, ये लास्ट स्टेप में कैप्चा डालना है। और उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है वैलिडेट योर डिटेल। यहाँ पे सक्सेसफुली वैलिडेट हो गया, मतलब कुछ आपका यहाँ पे मिस नहीं हुआ है। ठीक है ना, कुछ भी आपका यहाँ पे मिस नहीं हुआ है। तो उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, सेव नेक्स्ट कर दूंगा। ठीक है ना, इसके बाद क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन में बेसिकली आपको 10th डालना है। अगर आप ITI के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आपका ITI आएगा। ठीक है, और अगर आप STAB के यानी कि आप अगर टेक्नीशियन का फॉर्म भर रहे हो तो यहाँ पे आपका आपका ITI आएगा, या जो भी इक्विवेलेंट ITI होता है वो यहाँ पे आएगा। अगर आप STAB का हो तो यहाँ पे ग्रेजुएशन, BSc या डिप्लोमा आएगा। ठीक है ना, तो आप जो भी पोस्ट के लिए भर रहे हो, लाइक अगर डिप्लोमा वाले हो तो डिप्लोमा के कॉलम में भरना है, अगर BSc के हो तो यू हैव टू फिल इन दिस रो। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले तो 10th का आपको रोल नंबर लिखना है। तो जो भी आपका लाइक 10th का रोल नंबर होता है CBSE का या जो भी बोर्ड का, वो रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है ना, तो लाइक यहाँ पे जो जो भी आपका रोल नंबर है जितने भी डिजिट का हो आप फिल कर दो। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका बोर्ड रहता है, लाइक CBSE बोर्ड है तो CBSE फिल कर दो। और यहाँ पे ड्यूरेशन तो भरना नहीं है। हाँ, डेट ऑफ पासिंग क्या है ये आपको लिखना है। तो नॉर्मली CBSE का जो है आजकल तो थोड़ा चेंज हो गया है, पहले जो है वो मई में ही आता था। ठीक है ना, तो यहाँ से आप लिख सकते हो, आप जब भी पास हुए हो 10th तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ के लिए मैं जो है वो फिल कर देता हूँ। ये हो गया हमारा। ओके, और फिर यहाँ पे आपको क्या डालना है, अगर आपका मार्क्स था तो मार्क्स डाल लो, अगर आपका CGPA था तो CGPA डाल सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो आपका 9 CGPA आया है आउट ऑफ 10 CGPA, तो वैसे डाल लो। अगर मार्क्स आया है तो इस वाले कॉलम में डालना है, ये मार्क्स का कॉलम है, ये CGPA का कॉलम है। ठीक है, परसेंटेज जो है वो आपका 9.5 से जैसे मल्टीप्लाई करने का होता है, तो वैसे जो है वो आप परसेंटेज भी डाल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे जो है वो आपका रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से जो है ये कॉलम भी आपको फिल कर देना है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे आपने परसेंटेज डाल दिया, तो ये आपका जितना भी 9 CGPA पे परसेंटेज होगा, ठीक है ना, तो उतना भर देना है। मैं यहाँ के लिए ऐसे 85 भर देता हूँ।
ठीक है। उसके बाद आपको डिप्लोमा जो है वो किस में है वो दिया हुआ है, यहाँ पे ये ऑप्शन है। इसके अलावा भी है, अगर आपके सब्जेक्ट जो है इक्विवेलेंट होते हैं तो वो भी आप भर सकते हो, बिल्कुल भर सकते हो, ठीक है ना। जैसे जो सब्जेक्ट आपका डिप्लोमा है और इसमें दिया नहीं है, फिर भी यहाँ पे आप भर सकते हो, बस उसमें एटलीस्ट दिया हुआ है कि ये सब्जेक्ट जो है एटलीस्ट 2 साल होना चाहिए, ठीक है ना। 2 साल जो मैकेनिकल का सब्जेक्ट है, लाइक ऐसे दूसरे ब्रांच में भी है तो आप वैसे ही कर सकते हो। सिमिलर जो है वो बीएससी में है, ठीक है, बीएससी में भी यहाँ पे है, तो उस हिसाब से आप ज़रूर भर सकते हो। अदर दिया हुआ है तो अदर में आप फिल कर सकते हो, अगर अदरवाइज़ अगर आपका मैकेनिकल है तो मैकेनिकल फिल कर दो। और इसी तरह से आपका जो भी रोल नंबर है यहाँ पे फिल कर देना है। और बोर्ड आपका जो भी बीटी बोर्ड है या प्राइवेट जो भी बोर्ड है उसके अंदर आता है, तो आप ऐसे फिल कर देना, ठीक है। और ड्यूरेशन जो है यहाँ पे 3 साल फिल करना है, ठीक है। अगर आप लेटरल एंट्री से भी किए हो तो आपको ड्यूरेशन जो है वो आपको 3 साल ही फिल करना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। ड्यूरेशन अगर आपने लेटरल एंट्री किया हुआ है तो भी 3 साल। अब आईटीआई जो है, अगर आप डिप्लोमा का फॉर्म भर रहे हो और आईटीआई आपने किया हुआ है और उसके बाद डिप्लोमा किया है, तो यहाँ पे जो है अदर क्वालिफिकेशन में आप अपना आईटीआई का डिटेल डालना, ठीक है, अगर आप एसटीएबी का फॉर्म भर रहे हो तो, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे जो है वो आप यहाँ पे जो है वो डिटेल और भी भर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं कुछ भी भर देता हूँ यहाँ पे, लाइक जो भी आप जब भी डिप्लोमा पास किए हो वो जो है वो आप यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। अभी के लिए मैं यहाँ पे एक डमी फिलअप कर देता हूँ, जैसे परसेंटेज आपका कितना आया है उस हिसाब से भरना है। मान लो आपके मार्क्स जो है वो कितने आए हैं, सपोज करो कि आपके मार्क्स जो है वो 4200 एग्रीगेट आया, सभी मार्क्स का एग्रीगेट 6 सेमेस्टर का आउट ऑफ 5000, ठीक है ना। तो ये आपका कितना परसेंट हो जाएगा, ये आपका 84% हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सारा ऐसे ही भर रहा हूँ, आपका आप जो है अपना एग्जैक्ट जो है वो डिटेल भरना है, ठीक है, कुछ भी गलत नहीं भरना है। और यहाँ से जिसका एडिशनल क्वालिफिकेशन होगा वही भरेगा, अदरवाइज जो है वो कुछ नहीं भरना है। और फिर यहाँ से कैप्चा डाल के आपको क्या कर देना है, नेक्स्ट कर देना है, ठीक है ना। कैप्चा डाल के पहले तो वैलिडेट करना है डिटेल, यहाँ पे कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो आपको क्या करना है, सेव नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा प्रीफरेंस डालना है कि आपको कहाँ पे जॉब करना है। तो डीआईडीओ के ये सभी जो है वो वर्क स्टेशन है, यानी कि लैब है ये डीआईडीओ का। इसमें सबसे पहले आपको क्या चॉइस करोगे, ठीक है, आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो। एक तो आप सभी लैब के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन जो है वो देखो, पता करो कि कहाँ पे क्या है अपने ब्रांच के हिसाब से। एक चीज़ तो वो हो गया, और दूसरा चीज़ हो गया सब कोई करता है वो लोकेशन का, ठीक है। लाइक कोई दिल्ली से है तो वो सबसे पहले चाहेगा कि दिल्ली सबसे ऊपर रखें। अगर कोई साउथ से है, लाइक कोई चेन्नई से है, तो वो सबसे पहले क्या फिल करेगा, चेन्नई हो गया। इसी तरह से कोई अगर उड़ीसा हो गया, आंध्रा हो गया, तो वो विशाखापट्टनम पुट करेगा, ठीक है। इसी तरह से कोई जो है वो वेस्ट से है तो वेस्ट में जो है वो आपका कौन कौन सा है, जैसे कि आपका हो गया नासिक हो गया, पुणे हो गया, ठीक है, मुंबई तो नहीं है। या उसके अलावा जो है वो बेंगलुरु है, अगर कोई सेंट्रल इंडिया से होगा। तो जैसा भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से लोकेशन, या आपका चॉइस हो कि मुझे इसी डीआरडीओ के लैब में जाना है, तो उस हिसाब से भी आप फिल कर सकते हो, और ये आपको मेरिट वाइज मिलेगा। तो यहाँ के लिए मैं जो भी दिल्ली से नियरेस्ट है उस हिसाब से मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी जो है आपका नियरेस्ट है वैसे डाल सकते हो, और इसको ऑर्डर जो है ऊपर नीचे भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये ऑर्डर जो है वो आप क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है आपको डालना सभी है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, क्योंकि आपके कितने मार्क्स आएंगे उसी हिसाब से ये डिसाइड होगा, ठीक है। तो आपको डालना सभी है, बाकी आप जो है ऑर्डर यहाँ पे किसी का भी कैसे भी चेंज कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें काफ़ी इजी रहेगा। और जो भी ऑर्डर यहाँ पे आप फाइनल करोगे तो कैप्चा यहाँ पे फिल करके, ठीक है ना, कैप्चा यहाँ पे फिल करके उसको क्या कर देना है, वैलिडेट कर देना है, ठीक है। तो उसको वैलिडेट कर दोगे, फिर उसके बाद आपका आएगा नेक्स्ट, जो है आपका 5वां स्टेप, और वो है डॉक्यूमेंट्स।
डॉक्यूमेंट्स में आपको अपना फ़ोटो डालना है, उसके बाद साइन डालना है, फिर आपका जो है एज का प्रूफ, बेसिकली आपको 10th का जो है अपना सर्टिफिकेट डाल देना है जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिया हो। ठीक है, ध्यान रखना डेट ऑफ बर्थ सभी के सर्टिफिकेट में होते हैं 10th के, तो वही जो है आपको यहाँ पे, या उसके अलावा और भी जो है वो आप प्रूफ, अगर वैसे 10th का ही सभी डालते हैं। 10th एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो मार्क्स के लिए नहीं, वो आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए ही यूज़ होता है, ये ध्यान रखना। तो उसके बाद जो है डिप्लोमा का सर्टिफिकेट जो है आपको डालना है। ध्यान रखना है यहाँ पे मार्कशीट वगैरह नहीं डालना, सिर्फ डिप्लोमा का सर्टिफिकेट। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, सभी का सवाल होगा कि मैं फाइनल ईयर में हूँ, मेरा डिप्लोमा का भी सर्टिफिकेट तो 2 साल बाद आएगा, किसी का पिछले साल किया हो अभी आया नहीं। तो आपको जो है वो रिजल्ट जिस दिन भी अनाउंस हो जाता है उसके बाद, मान लो आज रिजल्ट अनाउंस हुआ, आज से ही आपको कॉलेज आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे सकता है। तो कॉलेज में जाओ अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट, क्योंकि वो कॉलेज के प्रोविजनल सर्टिफिकेट का लेटर हेड होता है, वो उसमें फिलअप करके आपके मार्क्स के हिसाब से, क्योंकि अगर आपका रिजल्ट अनाउंस है तभी मिलेगा, तो उस वो फिल करके और प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको दे देंगे। तो आप कॉलेज से ले आके और उसको स्कैन करके फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जिनका सर्टिफिकेट ऑलरेडी आ गया उनको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी अपलोड कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वही अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फटाफट जो है वो यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ फ़ोटो आपके लिए पहले से ही मैंने। और साइज़ का ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे सभी जो है वो जेपीजी या जेपीईजी के फॉर्म में आपका होना चाहिए, और चारों के चारों फ़ोटो, कोई भी पीडीएफ यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। फ़ोटो के लिए आपका 15 से 40 केबी है, साइन के लिए 15 से 40 केबी है, और सर्टिफिकेट के लिए आपका 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए, ना इससे कम होना चाहिए ना इससे ऊपर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो मैं फटाफट जो है वो चारों चीज़ें अपलोड कर सकता हूँ। हाँ, किसी को साइज़ चेंज करना हो तो 2 चीज़ें कर सकता है। ठीक है ना, फ़ोटो का साइज़ या तो आप अपने माइक्रोसॉफ्ट का जो पेंट सॉफ्टवेयर है, जो डेस्कटॉप और लैपटॉप में सभी में इनबिल्ट रहता है, विंडो में, उसमें आप जाके चेंज कर लो, ईज़िली हो जाता है। या आप नॉर्मली जो है वेबसाइट पे आप इमेज कंप्रेस करके कोई भी वेबसाइट सर्च करोगे तो आ जाएगा, बहुत सारे आ जाएंगे। तो इसमें से कोई भी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। सबसे बेस्ट तो पेंट है, क्योंकि वहाँ पे आप अपने हिसाब से कंप्रेस कर सकते हो, क्योंकि इतने साइज़ के बीच में आपको चाहिए, तो सेव करके बार बार सेव करके चेक कर सकते हो कि कम हुआ कि नहीं। ठीक है ना, तो ये चीज़ हो गया। यहाँ पे मैंने चारों जो है वो अपलोड कर दिए, ये लोडिंग होने में टाइम लगाएगा। ठीक है ना, तो अगर आपका बहुत ज़्यादा देर तक अगर लोडिंग होता है तो आपको क्या कर देना है, आपको एक बार बैक कर देना है। ठीक है ना, और फिर सेव नेक्स्ट करोगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है इसको फिल करके अगर आप सेव नेक्स्ट करोगे तो वो आपका अपलोड हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो लोडिंग काफ़ी टाइम तक दिखाता है। देखो यहाँ पे सारे अपलोड हो गए। ठीक है ना, प्रीव्यू आ रहा है, मतलब अपलोड हो गया। ओके, तो यहाँ पे मैं, ये हमारा अपलोड हो गया। सर्टिफिकेट जो भी आप अपलोड करोगे ध्यान से, ठीक है, अदरवाइज आपका टीयर 1 में एडमिट कार्ड शायद ना आए। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये जो है यहाँ से आपका अपलोड हो गया, और ये आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रीव्यू आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ से जो है वो ये प्रीव्यू आ रहा है। अब प्रीव्यू को आपको सारा चीज़ ध्यान से पढ़ना है, ये मैं जो है वो फाइनल सबमिट तभी करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें टिक करना होगा, जैसे यही मेरा फ़ोटो है, ये टिक करना है। फिर उसके बाद जो है आपका यहाँ पे जो है वो आई एग्री पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे सिक्योरिटी कोड ऐड करना है। ठीक है ना, सिक्योरिटी कोड ऐड करना है, फिर ये मेरा साइन है, ये भी पुष्टि करना है। ओके, तो सारा चीज़ है, यहाँ पे डेट भी दिया हुआ है, तो सब चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद जो है वो क्या करना है, आपको अपना फॉर्म जो है वो फिलअप पे क्लिक कर देना है। ठीक है ना, फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपका चला जाएगा पेमेंट पे। तो यहाँ से मैंने फाइनल सबमिट कर दिया। अब यहाँ पे आ रहा है सिक्योरिटी कोड। ठीक है, तो ये आपका अलग अलग ऑप्शन जो है वो, जो भी पेमेंट ऑप्शन आप कर सकते हो उस हिसाब से कर देना। ठीक है ना, ये जैसे यहाँ से फाइनल सबमिट हो जाएगा, अब ये दूसरे पेमेंट के वेबसाइट पे ले जाएगा। ठीक है, तो मैं यहीं तक करता हूँ, इसके बाद पेमेंट करने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मैंने डमी फॉर्म भरा हुआ है। ओके, सो
यहाँ पे जो है पेमेंट का ऑप्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो। क्या क्या ऑप्शन है, सभी बैंक का इंटरनेट बैंकिंग है। भीम यूपीआई सबसे आसान है, ठीक है ना। यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी डालो और मोबाइल में जो है वो भीम ऐप ओपन करके खोल लो। यहाँ क्यूआर कोड डालो और पे नाउ करके क्यूआर कोड आ जाएगा। तो कोई भी इसमें से आप अप्लाई कर सकते हो, या आपके पास डेबिट कार्ड, जो भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड अगर आप यूज़ कर रहे हो आपके पास है तो ऑप्शन डाल सकते हो। सबसे ज़्यादा बेस्ट यूपीआई रहता है। अपना यूपीआई आईडी डालो, नंबर डाल के और पेमेंट कर लो। तो ये था पूरा एक फॉर्म फिलअप का पूरा प्रोसीजर, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट में पूछना। हाँ, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि कमेंट का, देखो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं जब से डीआरडीओ का रिक्रूटमेंट आया है। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, इवन कॉल भी आ रहा है फ़ोन पे। तो सभी को मैं मैसेज का रिप्लाई तो कर रहा हूँ, लेकिन टाइम लग रहा है, ठीक है। व्हाट्सएप पे भी मैं डेली जो है वो सभी का मैसेज जो है वो लेट तक रिप्लाई करता हूँ कैसे भी। और ऐप पे भी कमेंट में भी काफ़ी रिप्लाई करता हूँ, काफ़ी अभी रह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे कमेंट हैं, ठीक है। डेली बेसिस पे 500 से ज़्यादा भी कमेंट आ रहे हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा टाइम लगता है। तो इसीलिए आप अगर कमेंट में रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। व्हाट्सएप का नंबर आपको ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया, इस फॉर्म में ही बताया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो 6 तारीख से आपका क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। फॉर्म फिलअप करके आप 6 सितंबर से आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। एसटीएबी के किसी भी फॉर्म के लिए भर रहे हो आप, कोई भी पोस्ट के लिए, तो आप टियर 1 का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। सभी के लिए कॉमन है। अगर आप मैकेनिकल के हो तो आपके लिए दोनों बैच हैं, टियर 1 टियर 2 दोनों, ठीक है ना। उसके अलावा जो है वो अगर आप टेक्नीशियन के स्टूडेंट हो तो आपका जो है जो सेक्शन ए है, जो नॉन टेक है, उसके लिए इसमें टियर 1 के लिए यूज़फुल रहेगा, ठीक है। तो आपको ऐप डाउनलोड करना है और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। 6 तारीख से क्लास होगी। सो यहाँ से ख़त्म होता है अब जो है। और कोई भी दिक्कत आता है तो आप पूछ सकते हो। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।